नमस्कार दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है भारत रत्न। तो हम भारत रत्न के बारे में डिस्कस करेंगे। भारत रत्न से आपको हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं भारत रत्न के बारे में। ये भारत का सबसे पहले मैं आपको बता दूं सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है। इससे बड़ा भारत के अंदर कोई भी पुरस्कार, इससे बड़ा कोई भी पुरस्कार नहीं है। देखिए, भारत रत्न जो है यह पुरस्कार कला, साहित्य और विज्ञान मानवता को आगे बढ़ाने के लिए व्यक्ति द्वारा की गई विशिष्ट सेवा और जन सेवा में किए गए उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको याद रखना है किस किस में दिया जाता है, कला, साहित्य और विज्ञान और मानवता। मानवता जो शब्द जोड़ा गया है बच्चों, ये 2013 में जोड़ा गया है। इससे पहले मानवता के लिए भारत रत्न नहीं दिया जाता था। क्लियर है? आप पेपर और पेन लेकर बैठिए, आगे मैं बहुत सारी चीज़ें आपको लिखाऊंगा भी, जिससे आप लिखते जाइए। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में कर आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको मैं पहले ही समझा देता हूँ कि ये भारत रत्न है। इसका जो सिंबल है दिखाई देता है उस टाइप का है, एक पीपल का पेड़ की पत्ती जो होती है उस टाइप का दिखाई देता है। इस पर भारत रत्न लिखा हुआ होता है। ये पूछा जाता है किस में लिखा रहता है, ये देवनागरी लिपि में लिखा होता है। क्लियर है? तो इसको अपन आगे बढ़ाते हैं। चलिए, हम यहाँ से बात कर रहे हैं भारत रत्न सम्मान। भारत रत्न सम्मान की जो स्थापना की थी बच्चों, वो की थी 2 जनवरी 1954 में की गई थी। वर्ष 2013 में इसके मानक में परिवर्तन किया गया और इसमें मानव सेवा के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए भी प्रदान किया गया। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, मानव सेवा के लिए भी इसमें पुरस्कार दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं एक एक पॉइंट करके आपको समझाता जाऊंगा। चलिए आगे क्वेश्चन है आपका, प्रारंभ में यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता था। बच्चों इस बात को याद रखिए, प्रारंभ में ये जो पुरस्कार था वो मरणोपरांत नहीं दिया जाता था, लेकिन 1966 में पहली बार मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया। किसको दिया गया? ये दिया गया था किसको? हमारे भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को। अभी अभी मैंने आपको बताया, एक पीपल के पत्ते पर सूर्य की छवि के साथ देवनागरी लिपि में भारत रत्न लिखा हुआ होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है किस लिपि में लिखा होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए देवनागरी लिपि में। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। आगे इस पर कुछ फैक्ट हैं। देखिए बच्चों, इस बीच में मैंने ये आपके पद्म विभूषण और पद्म भूषण डाल दिया है, लेकिन ये अपन एक अगली जो वीडियो आएगी उसमें पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको ये बता रखा है कि पद्म विभूषण का जो सिंबल होगा वो इस टाइप का होता है, और अगर आपसे पूछता है कि पद्म भूषण जो है वो इस टाइप का होता है। तो ये अपन आगे पढ़ेंगे। हम बढ़ते हैं आगे। तो पेपर पेन निकाल लीजिए, मैं आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पर समझाऊंगा और चीज़ें हम समझते जाएंगे। तो देखिए, अगर अपन यहाँ पर ये बात करते हैं कि भारत रत्न एक साल में कितनी बार दिया जाता है, तो लिखिए भारत रत्न एक साल में अगर दिया जाता है तो अधिकतम कितने लोगों को दिया जाता है? तो 3 लोगों को दिया जाता है। कितने लोगों को दिया जाता है? 3 लोगों को दिया जाता है। लेकिन याद रखिए 1999 में भारत रत्न 4 लोगों को दिया गया। समझ पा रहे हैं? 1999 में भारत रत्न 4 लोगों को दिया गया। जेपी नारायण, अमर्त्य सेन, गोपीनाथ और रविशंकर, ये 4 लोगों को दिया गया। इस बात को आप याद रखिए। मैक्सिमम एक साल में कितने लोगों को दिया जाता है? 3 लोगों को। लेकिन 1999 में कितने लोगों को दिया गया? 4 लोगों को। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब इससे क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है कि भारत रत्न देता कौन है? तो देखिए, मैं आपको बता दूं, भारत रत्न जो देने का काम करता है वो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन यह डिसाइड कौन करता है कि भारत रत्न किसको देना है? तो देखिए, एक कमेटी गठित की जाती है बच्चों। एक कमेटी गठित की जाती है और उस कमेटी का जो प्रमुख होता है, जो हेड होता है, वो होता है भारत का प्रधानमंत्री। कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। और ये प्रधानमंत्री डिसाइड करता है कि किसको भारत रत्न देना है, किसको नहीं देना है। इन सभी नामों को लेके जाते हैं वो किसके पास? राष्ट्रपति जी के पास। और राष्ट्रपति उन व्यक्तियों को बुलाकर उनको भारत रत्न से सम्मानित करता है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन माइंड में आता है हमारे में अगला क्वेश्चन, क्या सर भारत रत्न में कितना पैसा भारत रत्न में मिलता है? तो देखिए, अगर पैसे की बात करें तो भारत रत्न में कोई भी पैसा नहीं मिलता है। भारत रत्न में कोई भी पैसा नहीं मिलता। इस बात को आप माइंड में सेट कर लें, कोई भी पैसा नहीं मिलता है।
आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें कि ऐसे दो प्रधानमंत्रियों के नाम बताइए जिनको भारत रत्न मिल गया था जब वो खुद ही प्रधानमंत्री थे, तो मैं बात करता हूं बच्चों, दो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न दे दिया गया। पहले अगर अपन बात करें तो 1900 ये बात करते हैं 1955 में भारत रत्न दे दिया गया था किसको? जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू क्या थे? खुद ही प्राइम मिनिस्टर थे। और दूसरा जो भारत रत्न मिला था बच्चों, जो खुद ही प्रधानमंत्री थी, वो थी आपकी इंदिरा गांधी 1971 में, 1971 में इंदिरा गांधी को। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऐसे कौन से दो प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री रहते हुए उनको खुद को भारत रत्न मिल गया? तो उनके नाम है जवाहरलाल नेहरू और कौन बच्चों? इंदिरा गांधी। क्लियर है? अब यहाँ से अगर अपन बात करते हैं, आगे चीज़ों को अगर बढ़ाते हैं, कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कितने विदेशी लोगों को भारत रत्न से नवाजा गया है। तो देखो मैं आपको यहाँ पर बता दूं, 1987 में खान अब्दुल गफ्फार जी को भारत रत्न से नवाजा गया। ये कहाँ के हैं? ये पाकिस्तान के हैं बच्चों। ये कहाँ के हैं? पाकिस्तान के। इनको भारत रत्न से नवाजा गया। दूसरे व्यक्ति जो है वो है 1990 में नवाजा गया किसको? नेल्सन मंडेला जी को। किसको नवाजा गया? नेल्सन मंडेला जी को। नेल्सन मंडेला जी कहाँ के थे? ये साउथ अफ्रीका के थे। तो क्लियर है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे दो विदेशी लोगों के नाम बताओ जिनको भारत रत्न प्राप्त किया गया, तो पहले व्यक्ति हैं खान अब्दुल गफ्फार और दूसरे व्यक्ति हैं नेल्सन मंडेला। खान अब्दुल गफ्फार को कब दिया गया? 1987 में। क्लियर है? और यहाँ पर बात करते हैं दूसरे नेल्सन मंडेला जी को कब दिया गया? तो 1990 में। क्लियर है? चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये पुरस्कार बच्चों अगर अपन बात करें, मरणोपरांत ये पुरस्कार नहीं दिया जाता था, लेकिन मैंने आपको बताया 1966 में मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया। किसको दिया गया बताइए? ये दिया गया लाल बहादुर शास्त्री जी को। किसको दिया गया? लाल बहादुर शास्त्री जी को। अच्छा, ये कब कानून लाया गया था उसके बारे में आपको बता देता हूँ। 1955 में ये कानून लाया गया था बच्चों कि मरणोपरांत भी पुरस्कार अपन को देना है। तो बच्चों पहली बार जो मिला था वो किसको मिला था? लाल बहादुर शास्त्री जी को मिला था। अभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कितने मरणोपरांत लोगों को भारत रत्न मिल चुका है, तो वो टोटल कितने हैं? 16। कितने हैं? 16। एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है बच्चों कि कितनी ऐसी महिलाएं हैं जिनको भारत रत्न से नवाजा गया है। तो याद रखिए कितनी महिलाएं हैं? 5 महिलाएं। मरणोपरांत कितने लोगों को दिया गया है? 16 लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी साथ आगे बढ़ते हैं हम और आगे चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको अभी बताया इस तरीके से 5 महिलाओं को दिया और यहाँ पर आपके 16 मरणोपरांत लोगों को दिया गया। क्वेश्चन पूछा गया है कि 2019 में किस किस को भारत रत्न से नवाजा गया? तो 2019 में नानाजी देशमुख को। किसको? नानाजी देशमुख को। ठीक है। दूसरे हमारे भूपेन हजारिका जी। दूसरे क्या हैं बच्चों? भूपेन हजारिका जी। और तीसरे हैं हमारे बच्चों प्रणब मुखर्जी। कौन है? प्रणब मुखर्जी। तो याद रखिए भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख और प्रणब मुखर्जी, इनको किससे नवाजा गया है बच्चों? इन सभी को नवाजा गया है भारत रत्न से। कब नवाजा गया है? वो नवाजा गया है 2019 में। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है बच्चों कि सबसे कम उम्र में भारत रत्न किसको दिया गया है? तो सबसे कम उम्र में भारत रत्न बताइए आप किसको दिया गया है? सचिन को दिया गया है। किसको दिया गया है? सचिन को दिया गया है। और सबसे अधिक उम्र में किसको दिया गया है? तो ये केशव कर्वे जी को दिया गया है। किसको दिया गया है बच्चों? केशव कर्वे जी को दिया गया है। चलिए यहाँ पर किसको दिया गया है? केशव कर्वे जी। सबसे कम उम्र में सचिन को, सबसे अधिक उम्र में केशव कर्वे जी को दिया गया है। इस तरीके से बच्चों मैंने आपको बताया भारत रत्न के बारे में कि यहाँ पर किस तरीके से भारत रत्न को दिया जाता है। ठीक है। अब इसी चीज़ को अपन आगे बढ़ाते हैं बच्चों और आगे समझने की कोशिश करते हैं। ये तो पद्मश्री है, ये मैं आपको बाद में ही पढ़ाऊँगा। चलो
यहाँ पर मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी। अब मैंने अभी अभी आपको बताया कि मरणोपरांत यह पुरस्कार नहीं दिया जाता, लेकिन वर्ष 1992 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न से मरणोपरांत सम्मानित किया गया। ठीक है, तो मैं आपको अगर बात बताऊं बच्चों, तो सबसे पहले मरणोपरांत किसको दिया गया? लाल बहादुर शास्त्री को। 1992 में किसको दिया गया? सुभाष चंद्र बोस को। लेकिन इनकी मृत्यु जो है बच्चों, ये इनकी जो डेथ है, ये निश्चित नहीं था कि इनकी डेथ हो चुकी है नहीं, तो ये किस में आ गए थे? विवादों में आ गए थे। अब विवादों में आ गए थे तो क्या हुआ बच्चों, इनको फिर उनको जो पुरस्कार देने का उन्होंने अनाउंस किया था, तो उनके फैमिली वालों ने इस बात पर ऑब्जेक्शन कर लिया कि आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी क्या हो गए हैं, उनकी डेथ हो गई है। तो पुरस्कार के मरणोपरांत स्वरूप को लेकर प्रश्न उठाया गया। जब प्रश्न उठाया गया, इसलिए भारत सरकार ने यह सम्मान वापस ले लिया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिए, कि ऐसे व्यक्ति का नाम बताओ जिनसे भारत रत्न वापस ले लिया गया। तो भारत रत्न किससे वापस ले लिया गया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस से। चलिए अब अपन एक एक करके समझते जाते हैं इनके बारे में बच्चों, सभी के बारे में। देखें 2019 में किसको किसको भारत रत्न से नवाजा गया है? तो 2019 में आपके भूपेन हजारिका जी, और दूसरे हमारे भूपेन हजारिका जी, दूसरे हैं अपने प्रणब मुखर्जी, और तीसरे हैं अपने नानाजी देशमुख। क्लियर है? तो आप याद रखिए 2019 में भूपेन हजारिका जी, प्रणब मुखर्जी जी और नानाजी देशमुख। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ाते हैं इसी को। 2015 में किस किस को नवाजा गया है? तो देखिए इसमें ये याद करने के लिए ज़रूरत नहीं है, आप केवल डिस्कस कर लीजिए इनको। 2015 में नवाजा गया किसको? अटल बिहारी वाजपेयी जी को। 2015 में और किसको नवाजा गया है? मदन मोहन मालवीय जी को। ठीक है, तो याद रखिए इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे इसके बारे में बात करते हैं। 2014 में जो नवाजा गया है सचिन तेंदुलकर जी को। बच्चों अगर अपन इसमें बात करें तो सबसे विवादित जो था, सचिन तेंदुलकर जी को जब नोबेल पुरस्कार भारत रत्न देने की जब बात कर रहे थे, तो अब यहाँ पर उन पर क्वेश्चन उठा कि क्यों ना ध्यानचंद को दिया जाए। तो उनके बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2014 में किसको दिया गया बच्चों? CN राव को। क्लियर है? तो इस तरीके से अगर अपन बात करें तो इनको अपन आगे बढ़ाते हैं। और 2008 में दिया गया भीमसेन जोशी को, और 2001 में जो दिया गया है वो बिस्मिल्लाह खान जी को दिया गया है। 2001 में लता मंगेशकर को जी भी दिया गया है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ साथ मैं अगर लेके चलूँ कुछ चीज़ों को, तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ बच्चों कि अपन चीज़ों को किस तरीके से इसमें से अलग करके आपको पढ़ना है, तो मैं आपको एक एक करके बताता जाता। तो प्रश्न कैसे पूछा जाएगा आपसे वो मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों। प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो भारत रत्न से सम्मानित जो प्रथम व्यक्ति थे बच्चों, वो थे अपने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे बच्चों? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनके साथ और किस किस को दिया गया था, कब दिया गया था बच्चों? ये लिस्ट मैंने आपको दे रखी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। 1954 में। तो देखिए 1954 में किस किस को मिला था? सबसे पहले मिला था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। दूसरे व्यक्ति कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालचारी। और तीसरे व्यक्ति थे डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। हम आगे बढ़ते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है, इस पर अपन बात करते हैं। तो ये लिस्ट दी है, मैं अभी इस पर डिस्कस कर लूँगा आपसे। आप तब तक यहाँ पर अपन इसको आगे समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको यहाँ पर चीज़ें तो बस समझा देता हूँ। ठीक है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले विदेशी मैंने आपको बता दिया। चलो बताइए, भारत रत्न प्राप्त करने वाले जो विदेशी थे वो कौन कौन थे, उनके नाम बताइए। एक तो थे अपने खान अब्दुल गफ्फार खान। कब आपको मिला था? 1987 में। कब मिला था? 1987 में। और दूसरे व्यक्ति कौन थे हमारे? डॉक्टर नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जी कहाँ से थे? साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से थे। और इनको कब मिला था? 1990 में। क्लियर है? चलो हम बढ़ते हैं आगे। भारत रत्न पाने वाले प्रधानमंत्री। तो देखो मैं आपको बताता जाता हूँ, आप लिखते जाइए नोटबुक में। पहले जो हमारे व्यक्ति थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरे हमारे लाल बहादुर शास्त्री। तीसरे हमारे कौन? इंदिरा गांधी। चौथे हमारे राजीव गांधी। अगले लिखिए मुरारजी
देसाई। अगले लिखिए गुलजारी लाल नंदा। और सातवें हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। तो अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले भारत के कितने प्रधानमंत्री हैं, तो आप बता सकते हैं 7 हमारे ऐसे भारत के प्रधानमंत्री हैं। चलिए इसी में थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। भारत रत्न पाने वाले राष्ट्रपति। तो भारत रत्न पाने वाले जो राष्ट्रपति हैं बच्चों, वो हैं टोटल कितने? 5। मैं बोलता जाता हूँ, आप लिखते जाइए। पहले हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और तीसरे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। और चौथे हैं हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो ये सभी जो हैं वो क्या है? भारत रत्न। और पांचवें हमारे जो हैं राष्ट्रपति वो हैं आपके प्रणब मुखर्जी। पांचवें राष्ट्रपति कौन है? प्रणब मुखर्जी। तो इस तरीके से बच्चों हमारे देश में भारत में भारत रत्न पाने वाले राष्ट्रपति जो हैं वो कितने हैं? 5। प्रधानमंत्री कितने हैं? 7। विदेशी नागरिक कितने हैं? 2। और पहला जो सम्मान मिला है, और आपको भी बताया था मैंने, किसको मिला है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। कब मिला है? 1954 में मिला है। क्लियर है? तो चलिए आपको ये सब मैंने आपको बता दिया है। इसी के साथ मैं आपको एक बार लिस्ट रिवाइज करा देता हूँ। देखिए 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इसी के साथ साथ आपको दिया है यहाँ पर 1954 में चक्रवर्ती राजगोपालचारी, 1954 में डॉक्टर सीवी रमन। ये सभी आपको इस तरीके से मिल जाएंगे। तो देखिए इसी के आगे आपको सब लिस्ट दे रखी है, आप देख सकते हैं बहुत आसानी से। 1955 में जवाहरलाल नेहरू को, 1955 में डॉक्टर भगवान दास को, 1955 में सर डॉक्टर मोचुगड़म विश्वेश्वरैया को, 1957 में गोविंद वल्लभ पंत को, 1958 में धोड़ो केशव कर्वे। तो देखो ये वही व्यक्ति हैं जो सबसे अधिक उम्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। उनका नाम है धोड़ो केशव कर्वे। कौन है? धोड़ो केशव कर्वे। इस तरीके से इनको आपको एक बार रीड करना है, रटना नहीं है। बहुत आसानी से आप आंसर बता सकते हैं। 1961 में डॉक्टर विधान चंद्र राय, 1961 में पुरुषोत्तम दास टंडन, 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 1963 में पंगुराम बामन काबड़े। ठीक है, इस तरीके से बच्चों ले सकते हैं। 1963 में जो है वो है आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन। 1966 में है लाल बहादुर शास्त्री। 1971 में इंदिरा गांधी। 1975 में वीवी गिरी। तो बच्चों एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो आप बता सकते हैं उनको, क्या? इंदिरा गांधी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे दिया है आपका 1975 वीवी गिरी, 1976 के कामराज, 1980 मदर टेरेसा। ये मदर टेरेसा जो थी बच्चों, इनको बाद में भारत रत्न से सम्मानित कर दिया गया। पहले इनको नोबेल पुरस्कार मिला, तब हमारे भारत के लोगों ने सोचा जब इन्होंने इतना अच्छा काम किया है तो इनको भारत रत्न से भी नवाजा जाना चाहिए। इन्होंने बच्चों बहुत अच्छे हमारे देश में काम किए। 1983 में अगर अपन बात करें तो आचार्य विनोबा भावे। और 1987 में अगर बात करें तो खान अब्दुल गफ्फार खान। तो मैंने आपको बताया था खान अब्दुल गफ्फार खान पहले हमारे कौन थे? विदेशी। इनको कब मिला था? 1987 में। याद रखिए इनको, ये जो थे वो कहाँ के थे? पाकिस्तान के। और इनकी जो डेथ हुई थी तो इनको कहाँ दफनाया गया था? अफगानिस्तान में। याद रखिए। 1988 में MG रामचंद्रन। 1990 में बाबा साहेब अम्बेडकर। देखिए यहाँ पर बाबा साहेब अम्बेडकर को कब नवाजा गया है भारत रत्न से? 1990 में। नेल्सन मंडेला जी 1990 में। 1991 में सरदार वल्लभ भाई पटेल। मरणोपरांत ही इन सभी लोगों को पुरस्कार मिले हैं बच्चों। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो 1991 में मोरारजी देसाई, 1991 में राजीव गांधी, 1992 में अबुल कलाम आज़ाद, और 1992 में JRD टाटा, और 1992 में सत्यजीत रे। सत्यजीत रे ये फिल्मों के लिए मिला है बच्चों इनको। सत्यजीत रे को किसके लिए मिला है? फिल्मों के लिए मिला हुआ है। इन्होंने फिल्मों के जगत में बहुत बड़ा काम किया है, इसलिए इनको फिल्म जगत में बहुत बड़ा काम करने के लिए इनको भारत रत्न से नवाजा गया है। 1997 में गुलजारी लाल नंदा, 1997 अरुणा आसफ अली, 1997 में आपको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भी मिला है। 1998 में MS सुब्बुलक्ष्मी, और 1998 में चिदम्बरम जी को भी मिला है। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें नेक्स्ट, तो इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर जयप्रकाश नारायण, जिनको JP नारायण के नाम से जाना जाता था बच्चों,
यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक ये है कि 1998 में ये नहीं मिला, इनको 1999 में मिला हुआ है। तो 1999 में चार आपको पुरस्कार मैंने बताए थे, चार पुरस्कार मिले हुए हैं। मैं आपको एक बार यहाँ पर करेक्ट कर देता हूँ। 1999 में रविशंकर जी को मिला है, 1999 में गोपीनाथ जी को मिला है, 1999 में अमृत सेन को मिला है और 1999 में डॉक्टर जयप्रकाश नारायण को मिला है। बच्चों, राजनीति के क्षेत्र में एक टाइम पर अपने बहुत बड़ा नाम इन्होंने कमाया राजनीति के क्षेत्र में, और इन्होंने सरकार के खिलाफ आंदोलन किए और सरकार को हिला डाला। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अपन बात करते हैं, लता मंगेशकर जी को मिला है 2001 में, और 2001 में ही बिस्मिल्लाह खान जी को मिला है। 2008 में भीमसेन जोशी को मिला है। 2014 में CN राव को मिला है। और 2014 में ही आपको किसको मिला है बच्चों, यहाँ पर सचिन तेंदुलकर को। और 2015 मैंने जैसे आपको रिपीट कर दिया है, मदन मोहन मालवीय को। और 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी को। और 2019 का मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं अपन। 2019 में भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी और नानाजी देशमुख। इस तरीके से यहाँ पर हमारे देश में भारत रत्न दिए गए हैं। तो बच्चों, मैं आपको एक बात बता दूं, इससे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। आप क्या करिए, इसको 2 बार अगर आपने वीडियो को ढंग से सुन लिया तो आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम का नहीं छूटेगा। आपको केवल इसको वीडियो को अच्छे